धन से बल्कि त्याग और भक्ति से ही अमृतत्व प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मनुष्य का जीवन कर्मों से बंधा हुआ है। अच्छे कर्म पुण्य का निर्माण करते हैं और बुरे कर्म पाप का। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे पापों का नाश हो जाए? हाँ, वह उपाय है पाप मोचनी एकादशी का व्रत। और ये एकादशी हमें हमारे दुष्कर्मों से छुटकारा दिलाकर पुनः सत्कर्मों की ओर अग्रसर करती है। जो कोई इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है, उपवास रखता है और कथा सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। जो भक्त अपने सभी पापों से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हों और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, उन्हें इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, चलिए अब आपको बताते हैं। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन दशमी तिथि से ही नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को भक्तों को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके अगले दिन उपवास रखने का पहले ही संकल्प करना चाहिए। दशमी तिथि को मसूर की दाल, बैगन, लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार एकादशी के दिन चाहे तो निराहार रहकर या फिर जल और फल ग्रहण करके व्रत रखा जा सकता है। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, तुलसी माता की पूजा करें, लेकिन तुलसी जी में एकादशी के दिन जल अर्पित ना करें। एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी के पत्तों का होना अनिवार्य है। और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में पूजा करके शुभ मुहूर्त यानी पारण मुहूर्त के अंदर अंदर अपने व्रत का पारणा तुलसी के पत्ते, जल, मिश्री या पंचामृत से करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इस बार एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन एकादशी की तिथि 2 दिन है। अब आप किस दिन व्रत रखेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 5:06 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:45 पर। एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन है। ऐसे में व्रत रखने की तिथि को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस बना हुआ है, लेकिन कौन सी तिथि में आपको व्रत रखना है चलिए बताते हैं। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार को और 26 मार्च बुधवार को दोनों ही दिन रखा जाएगा। 25 मार्च मंगलवार के दिन एकादशी सारा दिन रहेगी, सूर्योदय से पहले, लेकिन दशमी तिथि भी है। और जब भी दशमी तिथि के साथ एकादशी का संयोग होता है तो जो भी वैष्णव जन है वो इस दिन उपवास नहीं रखते हैं। ऐसे में वैष्णव एकादशी का व्रत रहेगा 26 मार्च बुधवार को। आप चाहे दोनों ही तिथियों में व्रत रख सकते हैं, दोनों ही तिथियां सही हैं, मन में आप बिल्कुल भी डाउट ना रखें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:46 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति 27 मार्च गुरुवार को। देखा जाए तो 26 मार्च बुधवार की मध्य रात्रि का ये समय होगा 1:42 AM पर, यानी रात के समय में ही द्वादशी तिथि समाप्त होगी। और ये महाद्वादशी होगी, क्योंकि सुबह सूर्योदय से पहले से लेकर रात तक द्वादशी तिथि रहेगी। और ऐसे में बहुत से भक्त एकादशी के साथ साथ द्वादशी को भी व्रत रखते हैं, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है। और इस बार एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ योग यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा। ऐसा संयोग बहुत ही कम हो कि एकादशी भी हो, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा हो। तो ऐसे में शिव योग इस बार 25 मार्च को दोपहर 2:53 तक रहेगा और बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। 26 मार्च को सिद्ध योग दोपहर 12:26 तक रहेगा और बाद में साध योग पूरा दिन रहेगा। और जब इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है तो ऐसे में दोनों ही दिन पारण मुहूर्त अलग अलग प्राप्त होंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको व्रत पारण मुहूर्त के साथ साथ हरिवासर के समय का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग उपवास तो रखते हैं लेकिन हरिवासर के समय में व्रत खोल लेते हैं। और हरिवासर द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि 5 से 6 घंटे तक रहता है। इस अवधि में व्रत नहीं खोलना चाहिए। और जो लोग इस बार 25 मार्च मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे
उन्हें 26 मार्च बुधवार को सुबह 9:06 से 10:56 के बीच में व्रत खोलना पड़ेगा और इसके अलावा दोपहर में 1:31 से 2:48 तक का समय भी व्रत पारण के लिए रहेगा। और जो वैष्णव एकादशी का यानी 26 मार्च बुधवार को व्रत रखेंगे, उन्हें 27 मार्च गुरुवार को सुबह 6:28 से 6:40 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। हालांकि इस समय तक त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि वैष्णव एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोलने से कोई दोष नहीं लगता, बल्कि ये एकादशी व्रत पूर्ण ही माना जाता है। आप एकादशी का व्रत किस दिन रखेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके